Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to study about understanding elementary shapes. So let's start with our first topic. In our daily life, we are surrounded with so many things and most of them have a definite shape. For better understanding of any object, we should also able to identify its shape. So let's start with our first topic, line. Line are straight set of infinite points with no bends, no thickness and extended to infinity to both the directions. Line segment is a line of fixed length. Line segment is used almost in every shape. हम देख सकते हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोई भी पॉलीगन हो वो लाइन से ही मिलकर बनता है. लाइंस रियल वर्ल्ड में नहीं होती हैं क्योंकि उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, उसके एंड्स नहीं होते. पर लाइन सेगमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं. लाइन सेगमेंट मतलब एक डेफिनेट लेंथ वाली लाइन. कंपेयरिंग ऑफ लाइंस. देखो अब अगर हमारे पास दो लाइंस है तो हम उन्हें कैसे कंपेयर करेंगे. अभी के लिए हम उन्हें उनकी लेंथ से कंपेयर करेंगे. अब उनकी लेंथ्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ट्रेसिंग, बाय रूलर एंड डिवाइडर. वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन इन दिस लेसन. कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ही आसान मेथड है पर लगेगा वहीं जहाँ डिफरेंस आसानी से पहचान सको. इस मेथड में हमें बस लाइन को देखकर ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो लाइन्स आप देख सकते हैं, लाइन ए, लाइन बी. यू कैन क्लियरली सी दैट बी इज़ ग्रेटर देन ए. कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. जब दोनों लाइन्स के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम हो और उसे देखकर पता लगाना मुश्किल हो, उस केस में हम लगाएंगे हमारा दूसरा मेथड, मेथड ऑफ ट्रेसिंग, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी ट्रेसिंग पेपर की. स्टेप 1, ट्रेस द लाइन सेगमेंट. स्टेप 2, पुट द ट्रेसिंग पेपर ओवर द लाइन सेगमेंट विद विच वी हैव टू कंपेयर. हम क्या करेंगे बच्चों, एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे, उसको पहले उस लाइन पे रखेंगे जिस लाइन को हमें मेजर करना है. हम उस लाइन की जो ड्रॉ लेंथ है उसे ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस करेंगे और फिर दूसरी लाइन पे उस ट्रेसिंग पेपर को रख के देखेंगे कि ये लेंथ हमारी सही आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर हमारी ट्रेसिंग पेपर पे जो लेंथ है वो दूसरी लाइन से बड़ी है तो पहले वाली लाइन बड़ी हुई, और अगर दूसरी वाली लाइन बड़ी है, ट्रेसिंग पेपर पे जो हमने लाइन ट्रेस करी है वो छोटी है, तो दूसरी वाली लाइन बड़ी होगी. चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे मेथड पे, कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर. Here are the pictures of ruler and divider. Using ruler and divider, we can compare the lengths of two line segments. Also, we can measure the length of lines using this method. Step 1. To compare the line segment, we will put the pins of divider over the ends of the line segment. Step 2. Now, without disturbing the divider, place its one pin, one end point and check that where the other point lies. Step 3. If it lies farther, line is larger and vice versa. You can see two lines, line segment A, line segment B. Which of these is larger line segment? आप सबसे पहले पहली वाली लाइन पे हमारे डिवाइडर की दोनों पिन्स को लाइन के दोनों एंड पे रखिए. उसके बाद आप उस डिवाइडर को वहाँ से हटाइए और रूलर पे रखिए. रूलर पे आप चेक करेंगे तो लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी आ रही है. आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा 3.7 आ रही है. अब आप दूसरी लाइन को लेंगे और दूसरी लाइन पे हमारा डिवाइडर रखेंगे. अब डिवाइडर की दोनों पिन्स को हमने लाइन के दोनों एंड्स पे सेट किया. अब उन दोनों को हम क्या करेंगे, दो ऐसे कैसे डिवाइडर को बिना डिस्टर्ब करे स्केल के पास ले जाएंगे और देखेंगे तो स्केल पे उसकी लेंथ आ रही कितनी, 4.1. तो अब आप देख सकते हैं कि 3.7 बड़ा होता है कि 4.1 बड़ा होता है. अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 4.1 बड़ा है. Examples. Question 1. Let us take 3 points A, B, C on a line such that AB की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर, BC की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और A से C तक की डिस्टेंस होगी 9 सेंटीमीटर. Now question is which of the one is between the other two if they are placed in alphabetical order. अब देखो
इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करो ए बी 6 सेंटीमीटर की, फिर बी से सी एक लाइन ड्रॉ करो 3 सेंटीमीटर की। उसके बाद देखो कि ए से सी की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है कि नहीं। आप देखोगे कि ए से सी की लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर ही आएगी। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि बी जो है वो ए और सी के बीच में है। ए स्टार्टिंग पॉइंट पर है और सी अदर एंड पर है और बी दोनों के बीच में है। क्वेश्चन 2, वेरीफाई दैट ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड आई। एक नंबर लाइन दी हुई है आपको जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक। आप इसमें देखकर ही बता सकते हो कि ए से 4 स्टेप आगे जाने पर ई आता है और आई से भी 4 स्टेप पीछे जाने पर ई आता है। तो ई, ए और आई का मिड पॉइंट है। So that was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.